का सामने रखे धनुष तीर को सहूलियत की चीज समझ बैठा और उसे उठाए बिना रह न सका। उसने तुरंत धनुष को खींचकर तीर चढ़ाया। छोड़ते ही तीर तुरंत एक सुनहरे अजगर में बदल गया और अगले ही पल वह दूर की एक पहाड़ी से टकराया और उसे चूर चूर कर दिया। तीर से निकली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि जमीन हिलने लगी। सभी लोग जो किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे इस हलचल से सतर्क हो गए। वे तुरंत बाहर दौड़े क्योंकि यह पूर्वज द्वारा छोड़ा गया स्वर्गीय मशीन धनुष था। इसका वजन 13,000 पाउंड था, जिसे केवल पूर्वज ही उठा सकते थे। संप्रदाय प्रमुख ने तुरंत अपने लोगों को उस आदमी को ढूंढने भेजा। अगर वे उसे अपनी ओर कर लेते तो संप्रदाय की शक्ति निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाती। पर वे यह नहीं जानते थे कि जिसे वे ढूंढ रहे थे वह वही छोटा लड़का था जिसे वे हमेशा बेकार समझते थे। कुछ दिन पहले एक मार्शल मास्टर को उसकी कल्टीवेशन के समय घात लगाकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा 10 वर्षीय संप्रदाय प्रमुख के पुत्र में पुनर्जन्म ले चुकी थी। पिता के अचानक चले जाने के बाद वह, उसकी माँ और दादी संप्रदाय को संभाल रहे थे, लेकिन दबंग पहले से ही संप्रदाय की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए था। वह अपने लोगों के साथ आकर माँ पर संप्रदाय सौंपने का दबाव डालने लगा। माँ ने इनकार कर दिया और अपने पति की विरासत की रक्षा का संकल्प लिया। तभी दबंग उसे मारने ही वाला था कि लड़का समय पर वहाँ पहुँच गया। दबंग के लोगों ने लड़के को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। तभी दादी बोल पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंग और उसके लोग निर्बलों को तंग कर रहे हैं और यह सब लोग हंसी में लेंगे। दबंग को बात जंच गई तो उसने निष्पक्ष द्वंद्व का प्रस्ताव रखा। हारने वाला संप्रदाय छोड़ देगा। माँ ने संप्रदाय की खातिर हाँ कर दी और मुकाबला शुरू हुआ। पहला राउंड था सटीकता का। 3 राउंड में हवा में कुल 60 उड़न चक्र फेंके जाने थे। हर प्रतिभागी को एक राउंड में 3 तीर चलाने थे। जिसने तीनों राउंड में सबसे अधिक चक्रों को निशाना बनाया वही विजेता होता। माँ ने पहले जाने का फैसला किया। लड़के ने तुरंत महसूस किया कि माँ की सांसें अस्थिर थीं। पहले राउंड में माँ की तीनों कोशिशों में केवल एक चक्र लगा। दबंग ने उसका मजाक उड़ाया। माँ को भी लगा कि इस तरह वह हार जाएंगी। तभी लड़का जानबूझकर एक मटके के पास गया, पेशाब का बहाना किया और जोर से कहा कि हवा बहुत तेज है, निशाना लगाना मुश्किल हो रहा है। यह चाल माँ समझ गई और अगले 2 राउंड में दाईं ओर लक्ष्य साधा। आखिरकार 3 राउंड में उन्होंने कुल 9 चक्रों को मारा। अब दबंग के लोग आए। पहले राउंड में उन्होंने 6 चक्र मारे। लड़के ने अपनी माँ की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी उंगली से हल्का सा स्पर्श किया, जिससे तीर की दिशा बदल गई। अंततः उन्होंने भी कुल 9 चक्र ही मारे। पहला राउंड बराबरी पर खत्म हुआ। फिर दूसरे सीनियर भाई की बारी आई। उसने कुल 16 चक्र मारे। यह देखकर दबंग ने अपने बेटे को बुलाया। पहले राउंड में उसने 6 मारे। लड़का कुछ करने वाला था, तभी दबंग ने उसकी ओर देखा तो लड़का रुक गया। दबंग के बेटे ने अगले 2 राउंड में 8-8 लक्ष्य साधे, कुल 22 और जीत हासिल कर ली। अब सबसे बड़े सीनियर भाई की बारी थी, लेकिन उसने दबंग का साथ दे दिया क्योंकि उसे लगा अब जीत की कोई उम्मीद नहीं, अब कोई नहीं बचा था। इस कठिन घड़ी में दादी ने लड़के को आगे बढ़ने को कहा। लड़का अपनी शक्ति छिपाना चाहता था, लेकिन दादी उसकी हरकतें पहले ही देख चुकी थी। मजबूर होकर उसने हाँ कर दी। फिर बड़े सीनियर भाई ने गर्व से मंच पर कदम रखा। उसने तीनों राउंड में कुल 27 चक्रों को मारा और खुद को विजेता मान बैठा। पर लड़का शांत था। उसने माँ और दादी से कहा, चिंता मत करो। फिर उसने अपनी आंखें ढंकी और इशारे पर सभी चक्र हवा में छोड़े गए। वह केवल सुनता रहा और फिर तीर चलाकर सारे चक्रों को मार गिराया।